मुक्ति भी आखिरकार वही करने वाली है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न मायरा ने अपने सपनों में इस बात के बारे में सोचा था और न ही अभीरा को इस तरह की किसी घटना का अंदेशा था। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल के साथ नया रहस्य सामने आ रहा है। हर किरदार के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जो घर कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, वहां अब सिर्फ बेचैनी, डर और अनिश्चितता का माहौल है। सबसे ज्यादा परेशान अभीरा दिखाई दे रही है। वह बार बार यही सोच रही है कि आखिर अरमान बिना किसी को बताए कहाँ चला गया। उसने न कोई चिट्ठी छोड़ी, न कोई संदेश और न ही ऐसा कोई सुराग जिससे उसके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। उसकी यह चुप्पी सभी के मन में हजारों सवाल पैदा कर रही है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरमान को अचानक घर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। इसी बीच वाणी अपनी मां अभीरा के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज कांप रही है। वह मासूमियत से पूछती है, मम्मी, पापा कहाँ चले गए? क्या वे हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं? उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं। अगर उन्हें कहीं जाना ही था तो कम से कम हमें एक बार बता तो देते। वाणी की बातें सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने आंसू भी रुकने का नाम नहीं लेते। वह जानती है कि इस समय उसकी बेटी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वह वाणी से कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर अभीरा भी पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे बार बार वही पल याद आ रहे होते हैं जब अरमान बिना कुछ कहे घर से निकल गया था। उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जिसे वह अपने परिवार के साथ साझा नहीं कर सका। घर के बाकी सदस्य भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि शायद अरमान किसी बड़ी परेशानी में फंस गया है। कोई कहता है कि उसने जानबूझकर दूरी बनाई है ताकि परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन सच क्या है, यह किसी को नहीं पता। अभीरा तय कर लेती है कि वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। वह हर हाल में अरमान को ढूंढ कर रहेगी, चाहे उसे शहर का कोना कोना क्यों ना खंगालना पड़े, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने पति को वापस लेकर ही आएगी। उसके लिए यह सिर्फ एक तलाश नहीं, बल्कि अपने परिवार को फिर से जोड़ने की लड़ाई बन चुकी है। दूसरी तरफ अरमान बिल्कुल अकेला बैठा हुआ अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई देता है। वह खुद से कहता है, मेरे परिवार के नाम पर अब सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैं कभी नहीं चाहता था कि उन्हें किसी भी तरह का दुख मिले, लेकिन मैं उन्हें वह जिंदगी नहीं दे पा रहा था जिसके वे हकदार थे। अरमान को याद आता है कि अभीरा अपनी छोटी छोटी इच्छाओं तक को नजरअंदाज कर देती थी। वह अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती थी, अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखती थी। लेकिन जब बात अरमान की दवाइयों की आती थी तो वह कभी कोई कमी नहीं होने देती थी। चाहे घर में कितनी भी आर्थिक परेशानी क्यों न हो, वह सबसे पहले अरमान का इलाज और उसकी दवाइयों का इंतजाम करती थी। यही बात अरमान के दिल को हर दिन तोड़ रही थी। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से उसका परिवार लगातार परेशानियां झेल रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद उसके दूर चले जाने से उसके परिवार की जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी सोच ने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अरमान यह नहीं समझ पाया कि उसके इस फैसले ने उसके परिवार को और भी ज्यादा दुख दे दिया है। जिस दर्द से वह उन्हें बचाना चाहता था, वही दर्द अब पहले से कई गुना बढ़ चुका है। अभीरा लगातार अरमान की हर पुरानी बात को याद कर रही होती है। उसे यकीन है कि अरमान कहीं ना कहीं जरूर होगा और एक दिन वह उसे ढूंढ निकालेगी। वह पुलिस की मदद लेने का भी फैसला करती है। साथ ही वह उन सभी लोगों से बात करती है जिनसे अरमान का कभी संपर्क रहा था। लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। वाणी भी अपने पापा की तस्वीर लेकर बैठी रहती है। वह हर आने जाने वाले से यही पूछती है कि क्या किसी ने उसके पापा को देखा है। उसकी मासूमियत हर किसी की आंखें नम कर देती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची अपने पिता की कमी कैसे भूल सकती है।
इधर अरमान भी अपनी बेटियों को बहुत याद कर रहा होता है। वह उनके साथ बिताए हुए हर पल को याद करता है। उसे उनकी हंसी, उनकी शरारतें और उनका प्यार याद आता है। कई बार उसका मन करता है कि वह तुरंत घर लौट जाए, लेकिन फिर वही मजबूरी उसे रोक देती है। अब कहानी में भावनाओं का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ अभीरा अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ अरमान अपने परिवार से दूर रहकर हर पल टूटता हुआ नजर आएगा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हालात उन्हें एक दूसरे से दूर कर चुके हैं। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। यह भी संभव है कि अरमान के घर छोड़ने की असली वजह सामने आए और सभी लोग यह जानकर हैरान रह जाएं कि उसने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। वहीं अभीरा की हिम्मत और उसका अपने परिवार को बचाने का जज्बा कहानी को एक नई दिशा देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीरा अरमान तक पहुंच पाएगी? क्या अरमान अपनी गलती का एहसास करके वापस घर लौट आएगा? क्या वाणी को अपने पापा दोबारा मिल पाएंगे? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। इतना तय है कि आगे की कहानी भावनाओं, रहस्यों, बड़े खुलासों और जबरदस्त ड्रामे से भरपूर होने वाली है। हर नया एपिसोड दर्शकों की उत्सुकता को पहले से ज्यादा बढ़ाएगा और कहानी में ऐसे मोड़ आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।